नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और चले खबर राजस्थान में सबसे पहले बात अभी की बड़ी खबर की। तो पाली में राजकीय आवास के पास सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ट्रेन नंबर 12480 सूर्यनगरी एक्सप्रेस के कुल 13 डिब्बे हादसे में क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपको बता दें कि कल सुबह करीब 3:30 बजे ट्रेन के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए और यह हादसा जोधपुर मंडल के राजकीय आवास बोरादरा रेलखंड के मध्य हुआ है। इस हादसे में 26 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, तो वहीं 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का बांगड़ अस्पताल में इलाज जारी है। और ये हादसे जो है वो 2 डिब्बों को जोड़ने वाले हुक के टूटने और पटरी के क्षतिग्रस्त होने की वजह से, इसके साथ ही कोहरे के कारण बताया जा रहा है। तो वहीं हादसे को लेकर रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। और जोधपुर के लिए आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है वो ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भी लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 0291265499। इसके साथ ही 029126549993, 029126242125, 0129। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नंबर यहां पर 029124314646 ये नंबर जारी हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर। वहीं पाली मारवाड़ की अगर बात की जाए तो पाली मारवाड़ के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और ये नंबर है 029322503224। इसके अलावा और नंबर्स यहां पर जारी किए गए हैं घायलों के लिए, उनके परिजनों के लिए। आपको बता दें कि 1381072 ये नंबर है जिनसे आप जानकारी ले सकते हैं। तो वहीं हादसे की वजह से रेलवे ने 12 ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए हैं। आपको बता दें कि कोयंबटूर हिसार, इसके साथ ही दादर बीकानेर, चेन्नई एगमोर जोधपुर, इसके साथ ही जम्मू तवी अहमदाबाद और जोधपुर इंदौर, इसके साथ ही जैसलमेर कोट गोदाम और इसके साथ ही बीकानेर दादर कोतवाली श्रीगंगानगर पुणे भगत की कोठी। और आपको बता दें कि कई ट्रेनें यहां पर रद्द हुई हैं जिनमें काठगोदाम, जैसलमेर, अहमदाबाद, जम्मू तवी, इंदौर, जोधपुर के मार्ग में परिवर्तित किया गया है। जबकि रेलवे ने 2 ट्रेनों को रद्द भी किया है। आपको बता दें कि गाड़ी नंबर 14821 जो कि है जोधपुर साबरमती और गाड़ी नंबर 14822 साबरमती जोधपुर को रद्द किया गया है। तो 2 ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो 2 ट्रेनें यहां पर रद्द की गई हैं और इसके साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ये जो हादसा है वो कैसे घटित हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं कि आखिर ये जो घटनाक्रम है वो कैसे घटित हुआ है। आप ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए कि रात करीब 3:30 बजे के करीब ये जो ट्रेन है वो अपनी रफ्तार से जा रही थी, लेकिन अचानक किसी कारण की वजह से 2 जो डिब्बे हैं वो पलटी खा जाते हैं और उसके बाद 8 डिब्बे और पटरी से उतर जाते हैं। तो और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जो नंबर्स हैं जो पटरी से नीचे उतरे हैं वो डिब्बे और भी यहाँ पर ज्यादा हैं। तो कुल मिलाकर 12 से 13 डिब्बे जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं इस ट्रेन के। और कोहरे की वजह से या फिर 2 ट्रेनों को जोड़ने वाले हुक की वजह से यह हादसा घटित हुआ है। इसको लेकर फिलहाल जांच की जाएगी और उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर घटनाक्रम जो है वो कैसे घटित हुआ। दुखद हुआ है कि डिरेलमेंट हुआ है रात के 3:27 पे सूर्यनगरी आ रही थी बांद्रा से, वो डिरेल हुई है। तो टोटल इसमें 13 हमारे डिब्बे डिरेल हुए हैं। थैंकफुली मतलब ईश्वर की कृपा है कि कोई मेजर इंजरी नहीं हुई है। जितने भी इंजर्ड थे सर्वप्रथम उनको स्टेट के साथ मिलकर हमारी टीम और स्टेट की टीम ने हॉस्पिटल भिजवा दिया है। पाली एम्बुलेंसेस आ गई थी, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। पर्सनली उनको देखा गया है। पूरी हम संवेदनशीलता से उनकी केयर कर रहे हैं। 3:30 बजे ट्रेन पाली से निकली, मारवाड़ स्टेशन निकली। लगभग 5-7 मिनट चलने के बाद ट्रेन के कुछ डिब्बे डीरेल हो गए
6-7 डब्बे S1 से S6 तक डीरेल हो गए और लगभग पटरी से 70-80 फीट दूर जाके गिरे। काफ़ी लोगों को इंजरी हुई। फिर लगभग सभी लोग वहाँ से ट्राई करने लगे हेल्प के लिए। फिर 100-108 पे फ़ोन किया। फिर 108 से यहाँ भांगड़ हॉस्पिटल से एम्बुलेंस पहुँची। फिर वहाँ से सबसे पहले एम्बुलेंस भांगड़ हॉस्पिटल की थी, यहीं से सहायता मिली टाइम पे सभी। जो प्रभावित यात्री हैं उन जो फंसे हुए हैं वहाँ पे उनके लिए बसेस का इंतजाम किया गया है ताकि उनको गंतव्य स्थान पे ले जा सके। और इसके साथ ही रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी की है जिसके द्वारा यात्री या उनके परिजन जो है पता कर सकते हैं। वो हेल्पलाइन नंबर इस तरह से हैं 0291 2654 979, 0291 2654 993, 0291 2624 125, 02912431 और इसी तरह पाली मारवाड़ के जो नंबर है वो है 02932250 इसके अलावा यात्रीगण या उनके परिवारजन 138 या 1072 के माध्यम से भी स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। और हमारे सहयोगी सुभाष रोहिशवाल लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त भी सुभाष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, फिलहाल क्या अपडेट है पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, रेलवे अधिकारियों की तरफ से, और क्या कुछ कहा गया है घटनाक्रम को लेकर? कोई कारण जो है वो स्पष्ट हो पाया है? और जो लोग घायल हैं उनको लेकर फिलहाल क्या जानकारी है? देखिए अंकुर, हादसे के बाद में प्रशासन सतर्क हो गया था, वहां समय पर पहुंच भी गया था, जिसके कारण से कोई जनहानि भी नहीं हुई है। लेकिन जो घायल है वो बांगड़ अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, उनकी जो स्थिति है वो स्थिर है। और फिलहाल जोधपुर से जो रेस्क्यू टीम थी और मारवाड़ जंक्शन और अजमेर से जो DRM थे वो वहां पहुंच चुके हैं। वहां रेलवे की रेस्क्यू टीम पहुंच गई। प्रशासन और पुलिस ने जितने लोग वहां इकट्ठे हो रखे थे सबको वहां से खदेड़ दिया है, जिससे कि ट्रैक को सुचारू रूप से वापस चालू किया जाए। गनीमत ये रही कि जो ट्रेन के डिब्बे जो पलटे थे, जो पटरी के सहारे इलेक्ट्रिक जो विद्युत पोल लगे थे उनसे काफी बचाव हो गया था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। उस पिलर की वजह से, पोल की वजह से कुछ डिब्बे जो थे वो वहां से अटक गए। उस कारण से यात्रियों को बाहर निकलने का भी मौका मिल गया। अभी प्रकाश हो चुका है, चारों तरफ से जितने भी कोहरा भी छट चुका है, रेस्क्यू टीम जारी है। पता ये लगाया जा रहा है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अभी जो प्रथम दृश्य सामने आया है कि 4 से 5 जगह पर पटरी के क्रैक होने की जो जानकारी थी वो पुख्ता हो गई है कि पटरी क्रैक हुई थी। अब पटरी क्रैक होने के साथ में जो ट्रेन थी वो 2 भागों में कैसे बटी, ये भी एक सवाल था। तो ये भी एक सामने आ रहा है कि जो इंजन के पीछे के जो 3 डब्बे थे वो अलग हो गए थे, पीछे की पूरी ट्रेन अलग हो गई थी। तो हुक टूटने का एक कारण वो भी सामने आ रहा है, हुक टूट गया था। सबसे बड़ी बात ये रही कि इस ठंड के अंदर तकरीबन 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर था। जिस तरीके से डिब्बे पलटे थे उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और रेस्क्यू जो है उचित स्तर पर चल रहा है। अंकुर जी बिल्कुल बिल्कुल सुभाष, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जो रेलवे ट्रैक है उसे सुचारू करने में अभी कितना और वक्त लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन में? जिस प्रकार से DRM गीतिका पांडे से जो हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि पहला काम हमारे युद्ध स्तर के ऊपर इसको ट्रैक को सुधारना है। 12 ट्रेनों का जो रास्ता है वो बदल दिया गया है और घायलों को पहले उनका प्रिपरेशन के ऊपर के घायल को इलाज मिल सके। जो यात्री थे उनको निजी गाड़ियों से प्रशासन ने गंतव्य स्थल तक पहुंचा दिया है। बात ये सामने आ रही है कि 8 से 10 घंटे में ये ट्रैक को सुचारू कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात एक अंकुर बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चल रही थी 25,000 वोल्ट तकरीबन इस तार के अंदर है और आसपास के जो खेतों में लोग काम कर रहे थे। जो हमने चशोदीप से जो बात की थी उन्होंने बताया था कि जो ही ट्रेन के पटरी से जो डिब्बे पलटे थे तो ये 25,000 वोल्ट के जो तार है आपस में भिड़ गए थे, उसके कारण से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। इतना रोशनी हुई थी कि जिससे कि हर कोई घबरा गया था कि आखिर इतना बड़ा ज्वालामुखी की तरह कहां से प्रकाश हुआ। तब लोग भागे थे और उनको ही जानकारी मिली, फिर स्टेशन मास्टर को जानकारी दी गई कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। अंकुर जी बिल्कुल बिल्कुल सुभाष, पूरे हादसे में, इस घटनाक्रम में यही गनीमत रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, अभी तक कोई कैजुअलिटी ऐसी नहीं हुई है और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर किया गया। तुरंत जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है ताकि किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी फिलहाल सामने नहीं आई है, कोई हताहत नहीं है यहाँ पर। चलिए सुभाष, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ा घटनाक्रम यहां पर घटित हुआ है
आपको बता दें कि 13 डिब्बे जो है वो रेलवे ट्रैक से बेपटरी हुए। इसमें से 2 से 3 जो डिब्बे हैं वो पलटी भी खाए और उसकी वजह से गंभीर घायल जो 10 यात्री हैं वो बताए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्षति जो है वो उन्हीं रेलवे के डिब्बे को जो यात्री उसमें सवार थे उन्हें हुई है। और हालांकि ये है कि सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जो गंभीर घायल हैं उनकी भी स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। हालांकि इलाज लगातार किया जा रहा है और मेडिकल कॉलेज से भी तमाम जो चिकित्सा टीम है वो अस्पताल पहुँच गई थी, बांगड़ अस्पताल। सभी घायलों का इलाज जारी है। प्रशासनिक अधिकारी, रेलवे अधिकारी सतर्क हैं, अलर्ट मोड पर है। मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, न सिर्फ यहाँ पर मौजूद मौके पर घटनास्थल पर बल्कि कंट्रोल रूम से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जैसा कि हमारे सहयोगी दामोदर ने भी बताया था कि जयपुर कंट्रोल रूम से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है पूरे घटनाक्रम को लेकर और जानकारी ली जा रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है और हमारे सहयोगी सुभाष ने भी ये बताया है कि इस बात की तो पुष्टि हो चुकी है कि रेलवे ट्रैक पर 2 से 3 जगहों पर क्रैक थे और हो सकता है कि ये मुख्य कारण बने हो रेलवे जो ट्रैक है और जो डिब्बे हैं उनके पलटने की। और इसके साथ ही और ये भी कारण बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से हो सकता है यह हादसा घटित हुआ हो। तो 2 से 3 कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं, लेकिन किस कारण से ये पूरा जो घटनाक्रम है घटित हुआ है वो फिलहाल स्पष्ट नहीं है। वो पूरे जांच पड़ताल के बाद ही स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। उसको लेकर तमाम अधिकारियों ने भी यही कहा है कि पहले जांच होगी और फिर ही कुछ कहा जा सकता है। हमने कलेक्टर नमित मेहता से भी बात की, हमने रेलवे के अधिकारी से भी बात की है और उनका यही कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता ये है कि तमाम जो घायल हैं उनको सही इलाज मिल पाए ताकि किसी की जान ना जाए। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पाली में जो रेल हादसा हुआ है। जो 13 डिब्बे पटरी से नीचे उतरे और 2 से 3 डिब्बे जो है वो पलटी खाए हैं और उसको लेकर 26 से ज्यादा लोग घायल हैं। सूचना के तुरंत बाद यहां पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। मौके पर रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची, प्रशासनिक अधिकारी, रेलवे के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया है। बांगड़ अस्पताल में सभी घायलों का इलाज जारी है और मौके पर भी तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं। तस्वीरें, ये अहम तस्वीरें पूरे घटनाक्रम की हम आपको दिखा रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम में खास यही है कि प्रशासनिक अधिकारी और रेलवे के जो अधिकारी हैं उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए, अलर्ट मोड पर आते हुए तुरंत रेस्क्यू जारी किया गया और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इसके साथ ही जितने भी यात्री इस ट्रेन में सवार थे उन सभी को रोडवेज बसों से अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।